नमस्ते। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक क्रिप्टो ट्रेडर कैंडल किंग की लाइव स्ट्रीम को। ये ट्रेडर रियल टाइम में अपने सारे थॉट्स शेयर करता है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में चलता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही स्ट्रीम शुरू होती है ना, कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। FMFR, QFL, ये सब है क्या? ऐसा लगता है मानो कोई एकदम अलग ही भाषा हो जो शायद सिर्फ ट्रेडर्स को ही समझ आती है। तो अगर ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारा मकसद ही यही है कि इस मुश्किल सी भाषा को आसान बनाएं और इसे सिंपल, समझने लायक कॉन्सेप्ट्स में तोड़ें। तो इस ट्रेडर के तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो अपनी खुद की प्रेडिक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो सही निकले या गलत। इसी से हमें उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की एक झलक मिलेगी। अब देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है। यहां ट्रेडर का अंदाजा गलत हो गया। उन्होंने उम्मीद की थी एक बुलिश मूव की, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मार्केट नीचे चला गया। इससे पता चलता है कि ट्रेडिंग कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। तो सवाल यह है कि इस गलत अंदाजे से उन्होंने सीखा क्या? देखिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी एक्शन लेने से पहले मार्केट से कंफर्मेशन मिलना कितना जरूरी है, और यही उनकी स्ट्रैटेजी का एक कोर प्रिंसिपल है। और अब देखते हैं एक ऐसा केस जहां उनकी कॉल एकदम परफेक्ट बैठी। ये गोल्ड का चार्ट है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट एक इनसाइडर सप्लाई जोन से पलटेगा। अब ये वो एरिया होता है जहां पहले बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग की होती है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। यहां जो की सिग्नल था वो था पॉजिटिव एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बताता है कि बायर्स अब हावी हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये सिग्नल उन्हें एक छोटे 5 मिनट के चार्ट पर मिला। ठीक है, तो हमने उनका माइंडसेट तो देख लिया। अब जरा उन मेन कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल वो इस मार्केट का खेल खेलने के लिए करते हैं। आपको शुरुआत का वो कोट याद है? FMFMR। इसका मतलब है फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। ये मार्केट का एक क्लासिक मूव है। मतलब प्राइस पहले एक तरफ जाएगी, ट्रेडर्स को ट्रैप करेगी, और फिर बूम, तेजी से दूसरी तरफ घूम जाएगी। अगला बड़ा आइडिया है नॉर्मल बेंडिंग। इसे आप मार्केट की एक नेचुरल रिदम की तरह समझ सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लगातार नए हाइज बनाएगा, और जब नीचे जा रहा है तो लगातार नए लोज बनाएगा। ये मार्केट के मूवमेंट का आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रेडर्स नॉर्मल बैंडिंग को यूज कैसे करते हैं? पहले तो वो ट्रेंड कंफर्म करते हैं। क्या मार्केट लगातार नीचे जा रहा है? हाँ, ठीक है। फिर वो उस एक पल का इंतजार करते हैं जब ये पैटर्न टूटता है, मतलब जब पहली बार कोई पिछला हाई टूटता है। बस वो ब्रेक और उसके बाद जो पहला पुल बैक आता है ना, वो इनके लिए सबसे जरूरी सिग्नल होता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि ये सारे आइडियाज उस गोल्ड चार्ट पर असल में कैसे अप्लाई होते हैं जिसके बारे में ट्रेडर बात कर रहा था। हम वापस आ गए हैं उसी गोल्ड चार्ट पर जहां उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी। अब हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्होंने नॉर्मल बेंडिंग का इस्तेमाल आखिर किया कैसे। तो ये रहा उनका प्रोसेस। वो चार्ट पर डाउन ट्रेंड को मार्क करते हैं, फिर वो उस पहले हाई को पॉइंट आउट करते हैं जो टूटता है। ये ट्रेंड चेंज का सिग्नल है, और फिर वो बस इंतजार करते हैं। किस चीज का? उसी टूटे हुए लेवल के रीटेस्ट पे एक बुलिश पैटर्न का। जो इस केस में था वो पॉजिटिव एंगल्फिंग पैटर्न। ये कंफर्म करता है कि बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं, और बस वहीं से वो ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और आखिर में बात सिर्फ ट्रेड जीतने की नहीं है। ट्रेडर का कहना है कि जब आप नॉर्मल बेंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सप्लाई बाय डिमांड और QFL जैसी चीजों के साथ जोड़ते हैं। बाय द वे, QFL का मतलब होता है क्वाजीमोडो लेवल, जो ट्रेंड रिवर्सल का एक और खास लेवल है। तो जब ये सब साथ आता है, तब आप असल में मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये टेक्निकल स्किल्स, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ट्रेडर ने अपनी स्ट्रीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा एक ऐसी चीज पर फोकस किया जो शायद ट्रेडिंग का सबसे अहम पहलू है, और वो है माइंडसेट, यानी साइकोलॉजी। और यहीं पे एक बहुत ही पावरफुल और ईमानदार मोमेंट आया। एक व्यूअर ने पूछा कि मैं हकीकत में नहीं जी पा रहा, मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो ट्रेडर हों या ना हों। ट्रेडर का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा भी। कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं। उनकी सबसे बड़ी सलाह थी, रिस्क मैनेजमेंट सीखो। पर क्यों? रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। यही आपको अपना कैपिटल बचाने में मदद करता है। यही आपको पैसे के पीछे भागने वाले इमोशनल ट्रैप से बचाता है। ये किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले आता है। और आखिर में ट्रेडर्स इस आइडिया को सिर्फ ट्रेडिंग तक ही नहीं रखते, वो इसे जिंदगी पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रूल नहीं है, ये एक लाइफ प्रिंसिपल है। और इसी पावरफुल सोच के साथ वो हमें छोड़ जाते हैं।